हमारे गेस्ट श्री संजीव पांडे जी, इंजीनियर संजीव पांडे। इंजीनियर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आई फील प्राउड कि वो हमारी कम्युनिटी से हैं। नो डाउट, बीइंग द सिविल सर्वेंट तो कम्युनिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। फॉर्मर सिविल सर्वेंट, ही हैज ऑल्सो वर्कड एज एडीएम इन ईस्ट दिल्ली। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको रिलेट करते हैं थोड़ा सा, हम ज्यादातर लोग ईस्ट दिल्ली से हैं। बाकी इन्होंने दमन एंड दीव में भी काफी सीनियर लेवल पे काम किया। ही हैज टेकन प्री मैच्योर्ड वॉलेंटरी रिटायरमेंट, करंटली लाइफ एंड वेलनेस कोच। ही इज फाउंडर ऑफ सक्षम वेलनेस। पांडे जी, आप इसके बारे में लास्ट में थोड़ा सा बताना ताकि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, ही कोच एंड गाइड सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो द आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स। He trains the newly recruited civil servants। और तो बाकी बहुत कुछ है, नहीं तो सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। मैं यहीं रोकूंगा अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। या पांडे साहब, अभी जैसा हमने ब्रीफ रिसोर्स काउंसिल एज वेल एज इंडियन मिशन 50-50 के बारे में बात की, योर व्यूज अबाउट इंडियन मिशन 50-50 प्रोजेक्ट सर। जो प्रोजेक्ट है, देखो वो तो बहुत ही नोबल एक प्रोजेक्ट है। मतलब बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं। तो पहले तो आप तारीफ के हकदार हैं कि आपने कम से कम इस तरह सोचा, क्योंकि इस समय जो देश में या मैं कहूँगा ग्लोबली भी जो इशू आ रहा है ना, वो विजन की कमी का आ रहा है। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने को एंगेज करके रखा हुआ है हमने। अभी 90s में एक कॉइन हुई थी, एक स्टडीज हुई थी, काफ़ी सारी तो चीज़ हुई जिसको बोला गया बोर्डम क्राइसिस, यानी कि हम खाली रहना भूल गए हैं। तो आज की डेट में आप 10 मिनट भी खाली नहीं रहते हो, क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है। आप उठा लेते हो कि व्हाट्सएप देख लूं, कुछ और देख लूं, जो जिसका इंटरेस्ट है। तो ये जो सोचना है ना, सोचना हमारा अवरुद्ध हो गया है। सोचने से मेरा मतलब है क्रिएटिविटी वाला सोचना। अदरवाइज तो सोचना महामारी हो गया है, ओवर थिंकिंग बीमारी हो गई है। लेकिन मैं क्रिएटिवली वाली सोचना कह रहा हूं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपने इंडियन मिशन 50-50 की बात की है। ये कम से कम जो आपने ये जो एक तरह से बीज बोया है ना, अभी पौधा उग रहा है, तो ये कम से कम जो लोग, आपने एक शब्द यूज किया था लाइक माइंडेड, तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ, दिल्ली में ही नहीं, मैं पहाड़ों में जाता हूँ, मैं रिमोट एरियाज में घूमता हूँ, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े जागरूक हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये मिशन बहुत ही बढ़िया पहल है और इसके लिए एक्चुअली आप तारीफ के हकदार हैं। सो इनफैक्ट मतलब मुझे मालूम नहीं इसमें ताली वाली कैसे बजाते हैं, लेकिन थैंक यू सर, गुड जॉब डन सुनील, गुड जॉब। थैंक यू पांडे सर। अच्छा, अभी मैं 3 महीने पहले एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम में इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर मेरा यहाँ थोड़ा सा सोचना डिफरेंट है कि क्या ये वाकई में थ्रेट है? नहीं, क्या हम इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में नहीं बदल सकते? जब 60 साल की उम्र में हमारा कोई भी एम्प्लॉय रिटायर करता है, वो टॉप लेवल जहां तक पहुंच सकता है वहां पे होता है। 60 साल एक दिन होते ही ऐसा क्या हुआ कि वो जीरो हो गया या हमारे लिए थ्रेट बन गया? तो इसमें आपके व्यूज के सीनियर सिटीजन ए रिसोर्स और ए लायबिलिटी, जो वर्ल्ड बैंक कहता है सर, हम कैसे चैलेंज करें वर्ल्ड बैंक को? योर व्यूज प्लीज। देखो, रिसोर्स और लायबिलिटी चाहे सीनियर सिटीजन हो, जिसको हम एजिंग पॉपुलेशन बोल देते हैं ना आजकल, कि ग्रेइंग ऑफ ए कंट्री, जैसे जापान फेस कर रहा है, चाइना फेस कर रहा है, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी सीनियर सिटीजन को आप रिसोर्स की तरह भी देख सकते हो, लायबिलिटी की तरह देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यंगस्टर्स को देख सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश में यंग लॉट अभी ज़्यादा है, हमारे उसमें जो हमारे जो डाटा है, अगर डेमोग्राफिक डाटा देखते हो आप, तो यंग लॉट ज़्यादा है काफ़ी, जिसको हम वर्किंग, लेकिन क्या वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो प्रोडक्टिव है? क्या वो एजुकेटेड है? क्या वो कुछ सही मायने में अपने लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने में सक्षम है? इस प्रश्न का जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या वो रिसोर्स है? क्या वो लायबिलिटी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समय आप देखेंगे कि जो यंग जनरेशन है उसका मार्गदर्शन, एटलीस्ट मुझे लगता है जब मैं रिमोट एरियाज में जाता हूं, कि मार्गदर्शन या उसको गाइडेंस या उसको रिसोर्सेज की बहुत मेजर डिफिकल्टी है। तो दे आर ऑल्सो टर्निंग इनटू ए लायबिलिटी। तो सीनियर सिटीजन की जहां तक बात करते हैं, अगेन इट डिपेंड्स कि आप
किस तरह से देख रहे हैं चीजों को, किस तरह के हम लोगों की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा रिसोर्स या लाइबिलिटी बन सकता है। कैसे? कि उस व्यक्ति के पीछे के इनपुट्स क्या हैं। माने इनपुट्स का मतलब यह है कि वो व्यक्ति की अपनी जो उसकी जो पहचान है, उसकी नॉलेज, उसकी जो नॉलेज है, या उसका क्या वो बेटर सिटीजन है सिविक सेंस के तरह पे अगर हम देखें, वो जो चीज है वो उसको डिटरमिन करेगी कि क्या वो रिसोर्स है या लाइबिलिटी है। तो जरूरी नहीं है कि 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति रिसोर्सेज हो या हर व्यक्ति जो है वो लाइबिलिटी हो, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? आप एक सिंपल सी अपने आप से एक प्रश्न करिए, जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप में से कितने लोग हैं जो एक्स्ट्रा किताबें पढ़ते हैं, यानी कुछ भी ज्ञानवर्धन करते हैं? किताबों से मेरा मतलब कोई वो कागज वाली किताब जरूरी नहीं है, किसी भी तरह की कोई किताब पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब समवेयर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। कितने लोग हैं? अगर हम यहां पर भी वोटिंग कराएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल के आएगी। लेकिन उसका रीजन है क्योंकि इन जनरल, एंड दिस इज ए ग्लोबल इशू, इट्स नॉट अबाउट इंडियंस, जब हम जीवन में सेटल होते हैं ना, जैसे जिसको हम सेटलमेंट कहते हैं, एजुकेशन हो गई, नौकरी लग गई, फिर इंडिया में होता है नौकरी के बाद शादी कर दो भाई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ फाइनेंसेस हो गए, कुछ आजकल समझदार लोग हैं तो वो अपना घर पर भी उन्होंने कोई ईएमआई शीएमआई पे लोन लेके कर लिया, यानी कुल मिला के एक ऐसे अच्छी सी फील आ गई कि हाँ यार बढ़िया चल रहा है। तो हमें लगता है उस जगह पे कि अब हो गया, नाउ वी स्टॉप लर्निंग, हम लोग लर्निंग बंद कर देते हैं इन जनरल। और ये खास तौर पे हमारी जनरेशन के साथ ज्यादा हुआ है, हमारे जैसे इंजीनियर्स के साथ। मैं तो चलो 1 ही साल एज इंजीनियर काम किया मैंने, फिर लाइन चेंज हो गई, लेकिन जो आज की डेट में इंजीनियर हैं, यंग बच्चे, अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, नई विद्या नहीं सीखेंगे। अभी मैं कल परसों ही आई कोच फैमिलीज ऑल्सो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो उसमें एक लड़का जो उनका फैमिली का दामाद था वो बेंगलोर में था, तो वो यही कह रहा था कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं AI/ML सीखूं, और मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो है मशीन लर्निंग है वो सीखूं, मेरे पर टाइम नहीं हो पा रहा है। और मैंने कहा ओके, वी विल क्रिएट टाइम फॉर यू, बिकॉज व्हेन वी वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट आई क्रिएट 25th आवर आउट ऑफ 24 आवर्स। मैं 24 घंटे में से आपका एक घंटा और निकलवा देता हूँ। सो देयर इज अ वे टू डू दैट। तो हमने कहा चलो वो हम कर लेंगे। तो लेकिन पॉइंट ये है कि वो इंजीनियर, अच्छे खासा इंजीनियर, और उसको 2008 का पास आउट है। तो अगर वो नहीं सीखेगा तो अनदर 5 years ही विल बी आउट ऑफ जॉब। तो ये जो चीज है, ये लर्निंग कंटिन्यूस है। तो आपके सीनियर सिटीजन एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, वो आएगा वेदर द सीनियर पर्सन हैज काइजन स्पिरिट इन हिम और नॉट। व्हाट इज काइजन स्पिरिट? एनीवन? किसी को पता है किसको बोलते हैं काइजन स्पिरिट? सुनील आप मत बोलिएगा। एनीवन? देखिए, खाली ऐसे एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाते हैं, थोड़ा सा हल्की सी गपशप भी हो जाए। व्हाट इज काइजन स्पिरिट? किसी ने सुना हो? बिल्कुल सुना है भाई। आई थिंक इट इज एक नया करने की स्पिरिट जिसमें हो। हाँ बिल्कुल, नया करने की, एक्चुअली नया करना भी है। बेसिकली क्या है काइजन जो होता है, इससे जापानीज कंसेप्ट बेसिकली बहुत साल पहले जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज बेसिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, स्मॉल 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 बट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो छोटे 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 चेंजेस अगर हम करते हैं, छोटी छोटी लर्निंग्स करते हैं, तो जब वो एक्यूमुलेट होती हैं तो दे टर्न इनटू अ बिग लर्निंग। तो हमें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या इंप्रूव कर रहे हैं, आपके सामने बड़े डिफरेंट डायमेंशन खुलती है लाइफ की। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ, मोस्ट ऑफ अस, हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो पार्ट होता है ना जीवन में, गृहस्थ जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बहुत बड़ा चैप्टर होता है हर एक के ऊपर। मर्द के ऊपर ज्यादा, जो अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर ज्यादा, बच्चे आपके ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं। तो वो बेसिकली समय वो है जहां पर आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं या पहले से करना चाहते थे, कभी समय नहीं मिला, कभी और कोई कंस्ट्रेंट्स थे, यानी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो आपकी जो काबिलियत है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है, जिसको हम रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। आई कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है आपको व्हेन यू आर इन लेट 50s या इवन अर्ली 50s। नॉर्मली रिटायरमेंट प्लानिंग को लोग केवल फाइनेंसिस से लिंक करके देख लेते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब मेरे फाइनेंसिस सेट हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दैट। रिटायरमेंट प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा रोल है, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, कि आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिट रखना है, उस पर काम करना है 50s में, ताकि आप 60s और 70s में फिट रह सकें। फिर साथ साथ, ये तो फिजिकल वाली बात हो गई, फिर साथ साथ हमें अपने जो इंटरनल हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो हमारा OS चल रहा होता है, हर व्यक्ति के भीतर एक डिफरेंट OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
उसको चेक करना होता है, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। आपकी इनसिक्योरिटीज कितनी है, आपकी अटैचमेंट्स कितनी है, आपके फियर्स कितने हैं। तो जैसे जैसे हमें धीरे धीरे चीजों का, व्हेन वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स, और वी कैन से व्हेन वी अंडरस्टैंड द वे लाइफ प्रोसेसेस वर्क, जीवन कैसे चलता है, जीवन का रियल स्वरूप क्या है, जो हमें दिखता है जीवन वो नहीं है, तो रियल स्वरूप क्या है, जब हम धीरे धीरे वो समझना शुरू करते हैं, तब हम रियल सेंस में अपना ख्याल रख पाते हैं और अपने आसपास की जो दुनिया है उसका ख्याल रख पाते हैं। देन वी बिकम अ रिसोर्स। अब सुनील ने बात की थी कि जीडीपी की जैसे पर कैपिटा जीडीपी, या इन अदर वर्ड्स हम बोले तो प्रोडक्टिविटी की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जैसे सुनील कह रहे थे कि वो अपने एपिटमी ऑफ द करियर पे होते हैं, मैक्सिमम उस पे होते हैं, जिस भी लेवल पे होते हैं, तो दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द पीपल इन जनरल टू अपस्किल देम। तो उनका एक वो बहुत बड़ा रोल है। और खास तौर पे मुझे लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काफी स्कोप है ग्रोथ का, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो जीडीपी है, अगर हम जब इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो जीडीपी की कैलकुलेशन के तरीके हैं। तो जैसे एक तो एब्सोल्यूट जिसको नॉमिनल जीडीपी बोल देते हैं, एक होती है जो पीपीपी वाली है, परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जीडीपी, उसमें इंडिया की रैंक और ऊपर है। तो अभी उस डेटा में नहीं जाते, बट बहुत सारा जो हमारा जीडीपी का डेटा है इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है कि जो मेरे घर में कुक है लेडी, नाउ शी अर्न्स, 3-4 घरों में खाना बनाती है, शी अर्न्स समथिंग लाइक 30,000-31,000 पर मंथ। नाउ दैट मनी इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द जीडीपी। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जीडीपी ऐसे बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी संख्या है। अब ये धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट इंटरफेसेस आ रहे हैं, या इवन जो लोगों की जो विलिंगनेस है टू कट कैश ट्रांजैक्शंस। जब रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होंगे तो जो वो हिडन डाटा होता है ना जीडीपी का, वो सरफेस होना शुरू हो जाता है। तो दैट माइट गिव अस ए करेक्ट जीडीपी की पिक्चर पर कैपिटा वाली। तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिटायर्ड आदमी है, एज ए रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट मुझे लगता है कि एक, जैसे कि अभी सुनील कह रहे थे कि हमने अपने वहाँ शिवम एनक्लेव में कल एक थिंकिंग वाला एक वो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, तो भाई वो क्या चीज़ है, दैट इज बेसिकली ओरिएंटिंग या मोटिवेटिंग पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। फिर कुछ अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, और खासतौर पे जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं वो स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, चाहे वो इंस्टीट्यूशनली काम करें चाहे वो इंडिविजुअली काम करें, तो आप उनकी जो लर्निंग जर्नी है स्टूडेंट्स की, उसको थोड़ा शॉर्टन कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं। और मैं एक टर्म यूज करता हूं, जैसे एक CSR होता है, आप सब वाकिफ हैं CSR से, तो मैं उसको PSR बोलता हूं कि पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। PSR तो कॉर्पोरेट वाले हैं, कॉर्पोरेट से हमें नहीं पता, हमें उनके गोरख धंधे समझ में नहीं आते हैं। आप भी BSCS में, आपको भी नहीं समझ में आते होंगे। तो लेकिन पर्सनल जो है, मेरी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। जैसे मुझे इस्लाम में एक बड़ी अच्छी चीज लगती है, जो जकात का सिस्टम चलता है, 10% का जो एक वो होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम है, एक डिक्लेयर्ड सिस्टम है। सिखिज्म में भी एक कुछ होता है उसमें। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग रिलीजन्स हियर, प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। आई एम सिंपली सेइंग कि हम अपनी जो भी हमारी कमाई है, कमाई का मतलब जरूरी नहीं कि पैसा हो, ज्ञान भी कमाई है, भलमनसाहत भी कमाई है। अगर मैं किसी की वैसे मदद कर देता हूं, वो भी कमाई है मेरी। कमाई इस सेंस में कि अगर मेरे बाजुओं में दम है तभी तो मैं किसी की फिजिकली मदद करूंगा ना। तो मैंने अपने बाजुओं को अगर स्ट्रांग किया तो वो मेरी कमाई है। तो अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज को देता हूं तो दिस बिकम्स माई PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एवरीवन हैज टू रियलाइज दैट वी ऑल हैव टू कमिट टू दिस PSR। और ये आसानी से नहीं होने वाला है ये कुछ भी, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा गैप आता है। शुरू में एक सज्जन कह रहे थे कि गवर्नमेंट में वो होता है, शुरू होती हैं फिर चीजें खत्म हो जाती हैं, तो अभी उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर टेकर नहीं होगा तो गिवर कुछ नहीं कर पाएगा। इवन इफ यू एज अ रिटायर्ड पर्सन, एज ए वेल मीनिंग पर्सन, इवन इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू माइट नॉट बी एबल अगर वहां पर कोई टेकर नहीं होगा। तो इस आइडिया का इंटीग्रेशन, मिशन 50-50 का इंटीग्रेशन
विद इंस्टीट्यूशंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, RWAs हो, सिविल सोसाइटी NGOs हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि किसी भी सोशल फैब्रिक में जो किसी भी नए आइडिया की जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि नए आइडिया की एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं आप ईगो को डील कर रहे होते हो। अगर आप ह्यूमन माइंड को समझेंगे ना, वो बड़ा डीप है, और ह्यूमन माइंड और सोसाइटी का माइंड और देश का माइंड वो एक ही प्रिंसिपल पे चलता है, क्योंकि वो उसी का एक्सट्रापोलेशन है। सोसाइटी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पीपल। तो उसका भी अपना ईगो होता है, एक कम्युनिटी का भी ईगो होता है। तो ईगो को सब्लिमेट करना इज ए बिग चैलेंज। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट। तो मुझे लगता है कि रिसोर्स बन सकता है प्रोवाइडेड हम इस फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखें। तो सुनील जी, मुझे ये जो आपका प्रश्न है, मैं इसको इस ढंग से मैंने समझा कि हाउ वी कैन बिकम ए रिसोर्स व्हेन वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स। थैंक यू पांडे जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से, मैंने सवाल किया था सीनियर सिटीजन का, आपने उसके साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उसको भी पैरेलल लाके खड़ा किया कि कम्पिटेंट नहीं है तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटी बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। पैरेलली जो आज की डेट में चलता है कि जो यंग जनरेशन या जो यंग स्टूडेंट्स कॉलेजेस से आ रहे हैं, दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। तो हमें पहले जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो खुद अपनी कॉम्पिटेंस, अपने पैशन को देखें और उसको कैसे वो पे बैक कर सकते हैं। फिर आपने गिवर और टेकर की बात कही, तो टेकर कैसे आएंगे निकल के, सही बात है, वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और काइजन स्पिरिट की बात की कि कंटिन्यूअल लर्निंग या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वाली जो बात है, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, चाहे सिस्टम इम्प्रूवमेंट है, काइजन स्पिरिट को हमें आगे लेके चलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो PSR। थैंक यू। अब हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन हेल्प टू अकम्प्लिश द इंडियन मिशन 50-50। एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप रहे हैं, आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है सुनील, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो बहुत वियर्ड होता है। हमारे जितने भी सरकार में चीजें चलती हैं ना, वो इतनी ज्यादा ऑफिसर सेंट्रिक चलती हैं कि कोई नई चीज आया, नया आइडिया आया, एंड दैट आइडिया गेट्स ट्रैक्शन आल्सो एट द हायर लेवल, वो चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद वो ऑफिसर जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना, एक ऑफिसर होगा या 2 ऑफिसर होंगे या चलो दो चार लोगों की टीम होगी, वो ड्राइविंग उसमें सीट पे बैठे हुए हैं। द मोमेंट दे मूव आउट, बिकॉज मूव आउट होते हैं, वही ट्रांसफर्स होती रहती हैं, तो वो जो आइडिया होता है ना, वही फिजल आउट होना शुरू हो जाता है या विकृत होना शुरू हो जाता है। आप सब लोग हमारे जैसे ही वेटरन है, तो आपको एक याद होगा, शीला दीक्षित के फर्स्ट टेन्योर में एक भागीदारी स्कीम चली थी। ठीक है, उस स्कीम के स्टार्ट में जब वो स्कीम कंसीव की गई थी, फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चल रहा था, तो आई वाज डिप्टी सेक्रेटरी टू CM। तो उस स्कीम पे हमने काम किया और वो लागू हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि इतनी इनेप्टनेस है, इतनी नॉन सीरियसनेस है, एंड सॉरी टू से हम लोग बहुत ज्यादा करप्ट भी हैं। तो वो भी एक रीजन है कि हम हर जगह पे, हम जब मैं कह रहा हूं तो मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, कोई इंडिविजुअल नहीं। हाँ, मैं जनरल बात बोल रहा हूं यहाँ पर कि मैं किसी एक पर्टिकुलर विभाग, पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में भी क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर इज ए वेरी बिग चैलेंज। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, दिल्ली अलग तरह का घनचक्कर है, अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करते हैं, वहां पर इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इजी होता है, बिकॉज जो DM होता है वो एक तरह से राजा होता है, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर अंडर हिम, और वो एक सारी चीजें वहीं से रूट हो रही होती है, यहीं से पावर ड्रॉ वहीं से हो रही होती है। दिल्ली में बड़ा मल्टीप्लिसिटी है, MCD अलग है, जो DM होता है वो बड़ा ट्रंकेटेड सा DM है, कुछ खास काम होता नहीं है। तो अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग चैनल चल रहे हैं। अगर सोशल वेलफेयर है तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है।
हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है। तो हमारे वहाँ दिल्ली में ये बड़ा वो है, एक थोड़ा सा मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी के कारण वन वुड नीड टू अप्रोच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस उनको इन्वॉल्व करने के लिए, अनलेस कि हम पॉलिटिकल लेवल, मतलब पॉलिटिकल लेवल मैंने इससे कि टॉप पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम किसी तरह अप्रोच करके इसको वहां से लॉन्च कर सकें, तो ये थॉट है। कैसे क्या, अभी उस पर बहुत विचार करना पड़ेगा कि वो देन इट माइट गेट परकोलेट डाउन फास्टर। फिर इसमें एक और एंगल आ जाता है, जो ये तो वो हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन या उसका हो गया। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो गवर्नमेंट किसी भी इन ऐसी चीज़ों के लिए फंड एलोकेशन नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल है कि वो अलग से उसके लिए बजट निकाले। हम सब सरकार वाले या सरकार टाइप के आदमी हैं, तो हमें पता है सरकार में बजट कैसे होता है, कैसे एलोकेट होता है, प्लान नॉन प्लान वाली बकवास होती है। तो ये क्या है, ये एसेंशियली नॉन प्रॉफिट नॉन रेम्यूनरेटिव प्रोजेक्ट ही बन के रहेगा। और ये क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आज की डेट में एक नॉर्मल तरीके से सोचें तो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि क्या कुछ रेम्यूनरेशन है। चलो कुछ लोग हम पीएसआर वाले हैं तो हमें रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, बट फिर भी हल्का सा दिमाग में आएगा यार मेरे आने जाने का खर्चा तो दे दो भाई। एक बहुत ही नॉर्मल सी टेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मिशन के लिए हमें कहीं ना कहीं से जो फंड जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो फंड्स नहीं देने वाले हैं इन ऑल लाइकलीहुड। तो कहीं ना कहीं से जो एक हमें और मुद्दा है सोचने वाला कि कहाँ से हम फंड जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो डोनेशन से करें या कोई एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस मॉडल बने। मतलब वो एक मुद्दा है सोचने का, मेरे दिमाग में आया इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये चीज़ें हैं जो अगर हम इन चैलेंजेस के ऊपर थोड़ा सोचेंगे तो थोड़ा हम उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो इतना मेरा अनुभव है और जितना इंसाइट्स मिले। और इसमें जो आपने कहा कि फंड जनरेशन हमने वो फेज 2 के अंदर प्लान किया हुआ है। जैसे जैसे अब कोर टीम बनती चली जाएगी तो उसमें हम अपने आइडियाज को फ्लोट करेंगे, उसको रेटिफाई करेंगे, उसको रोड मैप तैयार करके फिर आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंड सपोर्ट नहीं मिलने वाली, इट्स वेरी मच क्लियर, चाहे CSR से हो। उसके अलावा भी अपनी थॉट तो ये है कि आने वाले टाइम में हम इसको सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के तहत लेके चलें। एग्जैक्टली उसमें हमने डिसरप्शन इन कंसल्टेंसी, हमने ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, वो कुछ मॉडल सोचे हुए हैं। बट अभी इनिशियल स्टेज है, तो अभी थॉट प्रोसेस में है। बैकएंड पे उस पर काम चालू है, कॉपी राइटिंग वगैरह पे हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई चीज लॉन्च हो तो वो कुछ टाइम तक अपने पास रहे। और उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, जिस तरीके का डिसरप्शन मोबाइल में जियो लाया था, उस तरीके का डिसरप्शन लाने की एक सोच है कि हम कंसल्टेंसी में डिसरप्शन लाएं। जो MSME सेक्टर है हमारा, उसमें बहुत वेस्ट है NVA, उसको कैसे मिनिमाइज करके हम बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर आगे बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि वो लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सर्विसेज हमें इसमें मिल पाए, आपकी एडवाइस, वो लास्ट में बात करूंगा। अच्छा, इसमें जैसे अभी आजकल आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स या फैमिली के साथ डिस्कशन में रहते हैं, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी एज वेल एज द मिशन एज वेलनेस एंड लाइफ कोच? तो इस पर्सपेक्टिव में इंडियन मिशन 50-50 में आपका कंट्रीब्यूशन या आपके जैसे और जो कोचेज हैं वो कहाँ आ सकता है? ओके, देखिए जो मेरा जो अभी जो करंट स्किल सेट है वो लाइफ और वेलनेस कोच है। तो लाइफ और वेलनेस कोच क्या है, बेसिकली मुझे ये लगता है कि जैसे आपने भी बोला था, आपके उसमें जो आपने 4-5 चीजें लिख रखी, तो उसमें हमने एक बड़ी चीज लिखी थी, हैप्पी नेशन, हैप्पी इंडियंस से जो भी आपने हैप्पी इंडियंस, हैप्पी इंडियन। तो वो हैप्पी इंडियंस कैसे बनेंगे, उसके साथ हमें एक शब्द एक और हमें देखना पड़ेगा कि हेल्दी इंडियंस। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे कि हेल्थ इज वन एरिया विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड by the young generation as well as
इवन पीपल लाइक अस ऑल्सो, कि हमें हेल्थ के ऊपर हमें काम करना हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हम हेल्थ के ऊपर और चीज़ों के ऊपर काम, इवन प्रोफेशनल एक्सीलेंस के ऊपर काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को टाइम देने को तैयार नहीं है। तो मेरा जो एक फोर्टे है, जो मेरा एक स्पेशलाइजेशन है, वो इस एरिया में है कि हाउ यू कैन क्रिएट गुड फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सो क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी एरिया में प्रोडक्टिविटी क्रिएट करना या पर कैपिटा जीडीपी को करना। जैसे एक वो भूटान में चलता है ना, कि जो उनकी वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर बात करते हैं वो, तो हमें कहीं ना कहीं उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली हेल्दी एंड हैप्पी सिटीजन कैन मेक हैप्पी नेशन। क्योंकि हैप्पीनेस और आपकी जो गुड हेल्थ है, दैट हैज ए डायरेक्ट बीयरिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, और या मे बी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, जो भी आप कहना चाहें उसको। तो ये जो चीज है कि मैं या मेरे जैसे और जो लोग हैं इस फील्ड के, वी कैन देन वर्क विद पीपल। जैसे क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जब आप इस चीज पे आगे जब काम करेंगे, जब ये सारी चीजें थोड़ा कंक्रीटाइज हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें बन जाएंगी, मॉड्यूल्स बन जाएंगे, तो जब भी हम किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को लार्जर ऑडियंस में लेके जाते हैं, तो नॉर्मली जो सिस्टम होता है, इवन सरकार में तो होता है, मतलब मेरे ख्याल से और जगह भी होता ही होगा, कि मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट किए जाते हैं, और फिर वो जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, फिर वो सेट ऑफ ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं। दोज ट्रेनर्स इन टर्न वर्क विद द लार्जर नंबर्स। तो ये जो चीज है, और फिर जैसे जैसे कोई भी मिशन, कोई भी प्रोग्राम आगे चलता है, तो हमें उसके पिटफॉल समझ में आते हैं, उसकी स्ट्रेंथ समझ में आती हैं, तो फिर मिड कोर्स करेक्शन किया जाता है, तो फिर मास्टर ट्रेनर की रीट्रेनिंग की जाती है कि भैया ये भी चीजें देखने वाली हैं, तो उनको अपने को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। तो उसके लिए जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोटिवेशन है वो चाहिए टू कीप इट ऑन ट्रैक, स्पेशली व्हेन मॉनेटरी बेनिफिट्स आर एब्सेंट। तो एक तो हमें जो मुझे लगता है करना चाहिए कि एक डेटाबेस बनना चाहिए नेशन वाइज, जहां पर लाइक माइंडेड लोग जुड़ें। तो वो एक मैकेनिज्म हमें सोचना पड़ेगा, और उसमें फिर लाइक माइंडेड बनाइन से लाइक माइंडेड, तो उसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे आई एम ए लाइफ एंड वेलनेस कोच, तो जो मेरे वाले एरिया के लोग हैं वो एक सेट हो, इंजीनियर्स या एजुकेटर्स एक सेट हो, उस तरह से मे बी वी कैन क्रिएट अ सिस्टम, ताकि जो पब्लिसिटी अपनी जगह पे होगी, साथ साथ जो डिसमिनेशन ऑफ आइडियाज है वो भी अप्रोप्रिएट लेवल पे हो। तो दैट नीड्स प्लानिंग। ये तो एक चीज हो गई। जहां तक मेरी बात है, आई कैन एसोसिएट विद द मिशन। जो मैं अपनी सर्विसेज, मैंने आपको पर्सनली उस चीज को बोला भी था कि जो ट्रेनीज हैं, चाहे वो मास्टर ट्रेनीज हैं या ट्रेनी हैं या इवन पब्लिक भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कि उनकी जो वेलनेस के ऊपर काम करना है। क्योंकि मैं खुश नहीं हूं, जैसे अभी भी मैं लोगों से पूछूं यहाँ पर क्वेश्चन, तो वो 10-15% से 10-15% ज्यादा बढ़ा के बता रहा हूं। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं हर अपनी वर्कशॉप में पूछता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं मैं जीवन में खुश हूं, कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ देखो जी, खुश हूं तक तो ठीक है, पर कोई शिकायत नहीं है, ऐसा तो शायद बड़ा मुश्किल है। वही है, ये जो चीज है ये समझने वाली है ना, ये समझने वाली। मैं इसलिए मैंने एक शब्द पहले यूज किया था कि जीवन, लाइफ प्रोसेसेस की बात की थी, कि लाइफ कैसे चलती है, लाइफ का फ्लो कैसा, लाइफ के प्रोसेसेस क्या हैं। क्योंकि लाइफ किन प्रिंसिपल्स पे चल रही है वो हमें सिखाया नहीं जाता है। तो वो जो एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि लाइफ जिस ढंग से मेरी कंडीशनिंग है वैसे नहीं चलती है भाई। मेरी कंडीशनिंग है, लाइफ अलग ढंग से चल रही होती है। तो वहां पर मिसमैच आता है, वहां से कंप्लेंट्स यानी शिकायतें आती हैं, वहां से डिससेटिस्फेक्शन आता है, वहां से अनहैप्पीनेस आती है। क्योंकि आपकी अनहैप्पीनेस का पीछे आपके मॉनेटरी या वो जो सॉर्ट ऑफ क्या बोलेंगे उनको, फिजिकल एसेट्स या वो है एक्यूमुलेशंस नहीं है। अगर मुझे किसी को ये भ्रम है कि अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो भ्रम है। खुश होना 100 करोड़ पे या 4 मकानों पे और 5 गाड़ियों से नहीं होता है। तो खुश होना इज ए टोटली डिफरेंट फंडा। तो वो जो चीज है वो समझने वाली है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट नीड्स रिवीजन, दैट नीड्स अ रीथिंक। तो उसके लिए काम अगर हम करते हैं तो हम इस क्वेश्चन के जवाब में हाथ खड़ा कर पाते हैं। तो ये जो चीज है ये सीखने वाली है एट एवरी लेवल, चाहे वो यंग 30 साल का हो। क्योंकि जब मैं अपने वेलनेस प्रोग्राम में कोच करता हूं लोगों को, तो 25-28 साल से लेके
72 साल तक के बंदे हैं, क्योंकि हर लेवल पे अल्टीमेट क्या है लाइफ में, खुशी होना। और खुश होना और हेल्दी होने में बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि आपकी पूरी जो बायोकेमिस्ट्री होती है, यानी आपके जो बॉडी में जो हार्मोन्स और एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, तो वो जो होती है वो डायरेक्टली गवर्न होती है आपकी मनस्थिति से। आपका मन जैसा होगा वैसा आपकी बायोकेमिस्ट्री होगी। तो ये चीजें समझने वाली हैं। तो दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू विद द मिशन ऑल्सो। सो आपके ऊपर है गुप्ता जी। मैं तो आपको कहा था आप मुझे कहोगे 2 बजे आके खड़ा हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो थैंक यू सर, थोड़ा अब क्लैरिटी से समझ आया। हालांकि ये सवाल एक बार पहले भी उठा था जो हमारे संजीव शर्मा जी हैं उनके साथ, क्योंकि वो भी समहाउ सिमिलर चीजों में जुड़े हुए हैं। तो हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने बड़े अच्छे तरीके से, जैसा आपने बताया कि अगर स्वस्थ मन स्वस्थ तन तो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव पर्सन। बिल्कुल ठीक है। आपसे बात करते करते अभी जो आपने कहा कि हम सिमिलर, मान लीजिए जो आपकी तरह की टीम है वो जब ब्रेनस्टॉर्म करेगी तो वो बेहतर तरीके और निकाल पाएगी कैसे इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिमिलर प्लान हम थोड़ा और बना के चलेंगे कि सेम फील्ड के एक वर्टिकल्स बनते चलें, वो टीम बनती चले। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छी जानकारी रही। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।